तो देखिए, तो ये सारे अंतःकरण में है ना, तो इसमें अहंकार की बात चल रही थी। तो अहंकार कभी खराब लगता है, लेकिन विकार से रहित हो तो वही सही हो जाएगा। स्वयं का अनुभव करवाने वाला, आत्मा का अनुभव करवाने वाला, मैं आत्मा हूं, ये अनुभव करवाने वाला ये माध्यम तो अहंकारी तो है। तो इसको शुद्ध बनाना अपना कर्तव्य है। तो हम ऐसा कुछ प्रयत्न करें अपने जीवन में, ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे मन भी शुद्ध हो, बुद्धि भी शुद्ध हो, चित्त भी शुद्ध हो और अहंकार भी शुद्ध हो। तो मन को शुद्ध करने के लिए देखो, मंत्र का जप, पाठ, धून, ये सब चीज है ना, मन को शुद्ध करने के लिए है। और भी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन ये मुख्य है। ज्यादा से ज्यादा मंत्र का जप करेंगे, जप ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो मन शुद्ध हो जाएगा। पाठ ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो मन शुद्ध हो जाएगा। धुन तो जो गाते हैं ना, तो उसको निरंतर तो उसको गाते रहें। तो कोई समूह गा रहा है तो उसमें सम्मिलित हो जाए, तो उस समय क्या होगा कि मन दुनिया में घूमता है ना, तो वो बंद हो जाएगा। दुनिया में इधर उधर भटक रहा होगा तो बंद हो जाएगा। आप जो गा रहे हैं तो उसी में लग जाएगा, तो शुद्ध हो जाएगा। ऐसा है। तो मन जैसे ही इधर उधर भटकता है तो वो दूषित होता है, और जैसे परमात्मा की ओर लगता है, अच्छाई की ओर लगता है, तो वो शुद्ध होता जाता है। इसलिए नाम का जप, मंत्र का जप, ये ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। पाठ ज्यादा से ज्यादा, धुन ज्यादा से ज्यादा। अब किसको किस में रुचि है, तो किसी को जप में रुचि है तो वो जप करे, किसी को पाठ में रुचि है पाठ करे, तो किसी को धुन में रुचि है तो धुन गाए। तो किसी को लगता है तो कभी कुछ अलग अलग चेंजेस भी चाहिए ना लोगों को, तो कभी जप कर ले, कभी धुन कर ले, कभी पाठ कर ले। तो करना चाहिए अधिक से अधिक। जितना अधिक करेंगे उतना लाभ होगा। तो कई लोगों को इसमें सफलता नहीं मिलती है। ऐसा होता है, साधना के क्षेत्र में होता है ऐसा। उसके लिए निराश होने की आवश्यकता नहीं। मानो ज्यादा ही मन में ज्यादा ही दूषण हो, विकार ज्यादा हो, तो कोई कर ही नहीं पाएंगे ना, ऐसा होता है। तो उसको हारना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। तो बार बार करें, जितना होता है उतना करें, फिर दोबारा चालू करें, फिर चालू करें। ऐसे करते करते थोड़ा कम हो जाएगा तो फिर आप निरंतर कर पाएंगे। ऐसा होता है। ये तो सबकी ना अलग अलग स्थिति होती है। ये एक जनरल बात की जा रही है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए उसकी योग्यता के आधार पर, उसकी क्षमता के आधार पर उसको मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है हर किसी क्षेत्र में। वेदों में मन के विषय में कहा, यद जागृतो दूरम उपैति। तो मन कैसा है? व्यक्ति जागृत हो ना तो भी चारों तरफ चक्कर काटता है। तो अगर सो जाए तो स्वप्न में चक्कर काटता है। इसलिए कहा तदु सुप्तस्य तथैव इति। सो जाए तो भी मन चक्कर काटेगा।
तो स्वप्न देखता है ना, तो मन चक्कर काट रहा है तभी स्वप्न देखता है। तो मन चक्कर नहीं काटे तो स्वप्न नहीं देखेगा। तो ऐसा मन है, तन में मनहा शिव संकल्पमस्तु। तो कहते हैं ऐसा मन जो दिन रात चक्कर काटता रहता है वो शुभ संकल्प करे। यहां शिव का अर्थ शुभ। तो ऐसा मन शुभ संकल्प करे। तो अब आप देखिए शुभ संकल्प कैसे होगा। यदि हमारी सोच सकारात्मक होगी, हम लोग कल्याण की भावना रखेंगे, तो शुभ संकल्प होगा। तो सनातन धर्म हम लोगों को इस प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए रास्ता दिखाता है। आज दुनिया में जो लोग अलग अलग धर्मों की बात करते हैं ना, तो सनातन धर्म के अतिरिक्त अथवा सनातन धर्म के जितने भी अंग हैं, इनमें इन विषयों पर सूक्ष्म चिंतन है, साधना की बात समझाई है। तो बाकी तो ऐसे ऑर्डर टू फॉलो, तो वो तो एक नियम है। तो जितने भी मतांतर हैं, किसी ने बोल दिया किसी समय में, उस समय जो जरूरी था वो एक नियम बना दिया, तो सैकड़ों वर्ष बीत जाते हैं तो भी लोग सोचते हैं कि इसी को फॉलो करना है। नियम तो बदलते ही रहते हैं, परिस्थिति के अनुसार नियम बदलते हैं। तो सिद्धांत एक ही होता है, नियम बदलते रहते हैं। तो सनातन धर्म में इन सब चीजों को ढंग से समझाया है। तो अभी आप लोग सुनते हैं ना, सोशल मीडिया में, टीवी में कई लोग सनातन को नष्ट करने की बात करते, खत्म कर देना चाहिए, तो बीमारी है। तो ऐसे निर्बुद्धि लोगों को क्या कहें। सनातन कभी मिटने वाला होता ही नहीं है। जो नहीं मिटता है ना, उसको ही सनातन बोलते हैं। वो तो कोई नहीं समझता है, तो उसकी बुद्धि की वो क्या बोलेंगे, दरिद्रता है। किंतु आम लोग, साधारण लोग, श्रद्धालु थोड़ा बहुत समझते हैं तो फिर उनके झांसे में नहीं आते हैं। और जो लोग नहीं समझते हैं वो ऐसे लोगों के झांसे में आते हैं। इसलिए हर किसी को सचेत रहना चाहिए, कौन लोग हमें मूर्ख बना रहे हैं और कौन सही रास्ता दिखा रहे हैं। जो मूर्ख बना रहे हैं तो उनको अपने पास में नहीं आने देना होगा, उनके विचारों को अपने पास में नहीं आने देना होगा, उनके प्रति दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। और जो लोग हमें सही मार्गदर्शन देते हैं तो उनके ऊपर ही ध्यान देने की आवश्यकता है। सनातन परमात्मा है, कल भी बात हुई थी। परमात्मा भी सनातन है, आत्मा भी सनातन है। आत्मा और परमात्मा का संबंध है, वो भी शाश्वत है, वो भी सनातन है। और इसको समझाने वाला धर्म है, वो भी सनातन है। तो हम लोग सभी ने इसी सनातन के अंतर्गत है। लेकिन कई लोगों ने सनातन को भी एक पक्षीय मान लिया, तो ऐसा नहीं है। उसमें तो बहुत क्या बोलेंगे कि विशालता है। तो उसको तो एक एक वस्तु को समझने की आवश्यकता है। ये तो कोई बात है, ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो अपने अंतःकरण की शुद्धि की बात कर रहे थे। तो मन को ऐसे शुद्ध बनाए, तो बुद्धि को शुद्ध बनाए। अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें, मनन करें, पाठ करें, अच्छी बातें सुने, उनको मनन करें और जीवन में उतारने के लिए प्रयत्न करें। तब बोध होगा ना। बोध कब होता है? देखिए, सुन लेते हैं ना, गुरुजनों से सुन लिया और फिर उसको मनन किया,
विचार किया, उस पर चिंतन किया, और उसके बाद में जो हमने समझा और हमारे लिए उपयोगी लगा तो उसको जीवन में उतारा। तो जितना हम उतार पाए उतने तक वो बोध हो गया है, उसको हमने समझ लिया है भली भांति। नहीं उतार पाए तो उसको कदाच जान लिया, लेकिन वो बोध नहीं हुआ। बोध बोलते हैं जीवन में उतर जाना चाहिए, और जिसको बोध हो जाता है ना उसको ही बोलते हैं बुद्ध। प्रबुद्ध बोलते हैं ना, तो प्रकृष्ट बुद्ध, प्रबुद्ध, जिसको बोध हो गया वो बुद्ध। तो ज्ञान सही होना चाहिए, तो सम्यक ज्ञान, तो सही समझ बहुत जरूरी है। तो भ्रांति दुनिया में चारों तरफ दिखाई देती है। कई लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं तो लोगों की भ्रांति बढ़ जाती है। क्यों? तो कभी मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते। तो हमारे शास्त्र है ना, अलग अलग समय में अवतरित हुए हैं, अलग अलग स्थानों में अवतरित हुए हैं, अलग अलग परिस्थिति में अवतरित हुए हैं। तो इन सब चीजों को जानना जरूरी होता है। उनके आधार पर समझने लग जाएंगे तो श्री प्राणनाथ जी क्या कहते हैं, सब सयानों की एक मत पाई, पर अजान देखे रे जुदाई। जिन जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ, ऐसा मत समझना कि शास्त्रों में कुछ नहीं, सब कुछ है। किंतु जिसकी बुद्धि ही विकसित नहीं हो, तुच्छ हो, विकारी हो, तो कहते हैं पर जीव सृष्टि क्या जान ही, जाकी अकल है तुच्छ। जिसकी बुद्धि तुच्छ है, विकारी है, तो समझे क्या? तो ऐसा होता है। श्री तारतम सागर में भी तो अब देखिए, कहीं किसी बात को किसी तरीके से कहा है, दूसरी जगह दूसरे तरीके से। तो यदि संदेह ही करना हो तो अनेक संदेह इसी में मिल जाएंगे। किसी भी शास्त्र में देखेंगे तो संदेह की दृष्टि से देखेंगे, संदेह बढ़ जाएंगे। समाधान की दृष्टि से देखेंगे तो संदेहों का समाधान होता जाएगा, समस्याओं का समाधान होगा। तो वो कब? तो उसको समझ पाएंगे, बोध होगा तो इसलिए बुद्धि को भी विकारों से मुक्त करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए अच्छे शास्त्रों का अध्ययन, अच्छे लोगों का संसर्ग, अच्छी बातें सुनना और उसको मनन करना, जीवन में उतारने के लिए प्रयत्न करना, तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। तो चित्त की बात करें तो चित्त भी कब शुद्ध होगा? तो गुजराती में एक सरस कहावत है, बोलते हैं चित्त चोटतो નથી। तो जो लोग गुजराती भाषा नहीं समझते हैं तो उनको शायद ख्याल नहीं आया होगा। देखिए चित्त है ना, जहाँ लगाते हैं ना उसमें लग नहीं पाता है, चिपक नहीं जाता है, उसको चिपक जाना चाहिए। जहाँ लगाया उसमें जुड़ जाना चाहिए, तो जुड़ता नहीं है। चित्त चोटतो નથી का तात्पर्य चित्त जुड़ता नहीं है, जुड़ जाना चाहिए। तो बेकारी होने से ही नहीं जुड़ता है, निर्विकार हो जाए तो जुड़ जाएगा। तो चित्त को शुद्ध करना है तो चिंतन करते रहना होगा, उपासना करते रहना होगा, और वो भी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ करना होगा, प्रेम से करना होगा। तो आप कोई भी कार्य प्रेम से करेंगे तो उसमें मिठास मिलेगा। आप भोजन भी करें, अभी यहाँ से आप भोजन में जाएंगे तो आज प्रयोग करके देख लेना। तो प्रेम से भोजन करिए, चबा चबा करके कर लीजिए, तो आपको स्वाद मिलेगा।
बहुत लोगों को ना भोजन का स्वाद का पता ही नहीं होता है, वो मसाले का स्वाद को भोजन का स्वाद समझ लेते हैं। अरे भाई, मसाले का स्वाद है वो अलग होता है, भोजन का स्वाद है वो अलग होता है, रियल वस्तु का स्वाद है। मसाला तो क्या है, तो रियल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देने के लिए है। तो कोई बात भी लच्छेदार करता हो तो मसाला लगा करके बात कर रहा है बोलते हैं ना, हाँ तो ऐसा है। तो सत्य है तो उसमें किसी मसाले की जरूरत नहीं होती। तो आप प्रेम से भोजन कीजिए तो देखना, तो भोजन में स्वाद होगा, और वो भोजन है ना पचेगा और उसमें से रस बनेगा। तो भोजन रस बनता है, रस से रक्त बनता है, तो रक्त से मज्जा, अस्थि, तो उसके बाद में बेरिय और फिर ओज। ये भी एक विशेष प्रसंग है, तो उसको अभी मैंने मात्र संकेत में समझाया, तो कभी इस पर चर्चा करेंगे। तो ऐसे ही हम जीवन में उतारने लग जाते हैं ना, जैसे भोजन उतर जाता है तो अंतिम में ओज बन जाता है ना, तो ऐसे ही अच्छी बात हम जीवन में उतारने लग जाएंगे तो क्या होगा, तो हमें ज्ञान भी होगा, हमारा विश्वास भी बढ़ेगा, हमारा प्रेम भी बढ़ेगा, प्रेम का भी अनुभव होगा। इसलिए इन सबको शुद्ध करना आवश्यक होता है। तो कहते हैं मन बुद्धि चित्त तीनों शुद्ध हो जाते हैं ना, तो अहंकार अपने आप शुद्ध हो जाता है। तो अहंकार शुद्ध हो गया तो मैं आत्मा हूं, पहले ये ख्याल आएगा। जैसे और चिंतन बढ़ेगा तो फिर तो मैं ये दुनिया को देख रहा हूं, तो मैं मूल में तो परमात्मा के सानिध्य में हूं, ऐसा अनुभव हो जाएगा। तो परमात्मा के सानिध्य में हूं और ये दुनिया को देख रहा हूं, तो बोलते हैं ना आत्माएं दृष्टा होती है, तो बस इस स्थिति में पहुंचती है तो दृष्टा होती है। अज्ञान से भरी हुई आत्मा, तो अज्ञान से चेतना तो है ही आत्मा, लेकिन अज्ञान से संबलित है, अज्ञान से युक्त हो वो चेतना है, तो उसको बोलते हैं वो सोई हुई चेतना है, सुप्त चेतना है। तो क्या कहते हैं, सोई हुई चेतना को जगाना पड़ता है। तो सोई हुई चेतना जाग जाती है, तो जाग जाने से पहले, जागने में जैसे जाग जाती है ना, तो पहले पहले उसको अनुभव होता है कि मैं तो आत्मा हूं। फिर धीरे धीरे उसको लगेगा कि अरे परमात्मा के साथ मेरा शाश्वत संबंध है, तो उसको निरंतर वो संबंध दिखने लगेगा। और ये सारी सृष्टि, इसमें ये तो परमात्मा की सृष्टि है, तो हमें दिखाने के लिए बनाई है, ऐसा फील होने लगेगा। तो उस समय ना इस सृष्टि के प्रति भी उसमें उदासीनता नहीं होगी। तो ये भी परमात्मा की कोई भी चीज देखिए कि हमारा जिस किसी से प्रेम है, हमारा गुरुजी से प्रेम है, अथवा तो अपने परिवार में बड़ों से प्रेम है, तो उनकी कोई वस्तु होती है तो उसको हम श्रद्धा से देखेंगे कि नहीं, तो उसको आदर देंगे कि नहीं। तो जब ये सारी सृष्टि परमात्मा की है तो इसको तहस नहस करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना, इसको भी श्रद्धा से देखेंगे। लेकिन ये सृष्टि है, ये तो साधन है, तो उसमें मोह नहीं होगा, तो उसमें प्रेम होगा। तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, तो ये सनातन धर्म की, सनातन संस्कृति की
ये इस बात को समझाती है। गहराई में जाएंगे तो ये सारी सृष्टि परमात्मा की है, तो इसको बिगाड़ने के लिए नहीं है। तो इसका उपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। तो आप देखिए, तो फिर हम तो कुछ गलत काम कर ही नहीं पाएंगे। यदि हम समय का सदुपयोग करें तो हर कोई व्यक्ति अपना अपना कर्तव्य का पालन करेगा, तो कभी कर्तव्य में विचलित होगा ही नहीं। लोक व्यवहार में भी वो कर्तव्य निष्ठ बनेगा और जागृत होकर के, तो स्वयं को आत्मा समझकर, तो सभी चेतनाओं के साथ में अच्छा भाव रखेगा, दुर्भावना रखेगा ही नहीं। तो अभी जो लड़ाइयाँ हो रही है, कोई किसी को मार रहा है, किसी को नीचा दिखा रहा है, तो इसको धर्म थोड़ा ही कहते हैं। तो ये तो अधर्म है, धर्म का नाम ले रहे हैं तो अधर्म हो रहा है। तो धर्म वो है जिसमें लोगों की भलाई छिपी हुई है, जहां लोगों का कल्याण हो रहा हो, वो धर्म है। तो अधर्म को हम धर्म मानने लग जाते हैं तो बुद्धि बिगड़ जाती। जो लोग अधर्म को धर्म मान लेते हैं तो वहां बुद्धि में विकार आएंगे, मन विकारी होगा, अंतःकरण विकारी होगा, तो वो दुनिया के लिए अनर्थ करेंगे। तो अब आप समझ लीजिए, जो पहले वाली बात थी ना, तो उसको समेट लेते हैं। देखिए, इतनी समझ में आ गई तो आत्मा की स्थिति क्या होगी? तो परमात्मा के साथ में ना, तो उसको लगता है कि मैं तो परमात्मा के चरणों में हूं। तो भक्ति के लिए नारद जी क्या कहते हैं? तो सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा। तो भक्ति कैसी है? परमात्मा के प्रति परम प्रेम हो, वो भक्ति है। तो फिर तो उसमें निरंतरता रहती है, वो प्रेम है, वो निरंतर दिखता है। तो आगे जाकर के उन्होंने उदाहरण दिया। वैसे तो बहुत कुछ समझाया डिटेल में, किंतु भक्ति के लिए उदाहरण देते हैं। तो क्या कहते हैं? देखो, भक्ति को यदि देखना है तो ब्रज की गोपियों में देखना। नारद जी भी स्वयं भक्त है, उन्होंने अपने में नहीं दिखाया, ब्रज की गोपियों में दिखाया। तो इसका मतलब, तो ब्रज की गोपियों को क्या होता था, कैसा फीलिंग था? चलते फिरते, हमेशा खाते पीते, किसी भी समय उसको तो श्री कृष्ण साथ में है, ऐसा फीलिंग होता था। तो उसको लगता था कि श्री कृष्ण तो साथ में ही है, चलते फिरते कहीं भी। तो खाते पीते, उठते बैठते। तो श्री प्राणनाथ जी क्या कहते हैं? खाते पीते उठते बैठते, सोवत सुपन जागृत, दमना छोड़े मासुक सो जाके असल हक निस्वत। तो जिन्होंने परब्रह्म परमात्मा के संबंध को जान लिया, समझ लिया, तो खाते हुए, पीते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, जागते हुए, नींद में, किसी भी समय, तो उनको हमेशा परमात्मा के सानिध्य का ही अनुभव होगा। तो ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सानिध्य का अनुभव करने के लिए हमें बताया, अंतःकरण को शुद्ध बना करके फिर ज्ञान से दिशा और प्रेम और विश्वास से हम अपनी ऊंचाई को बढ़ाते जाएं। तो रियल में, वास्तव में हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में बैठे हैं, उससे अलग नहीं है। ये अनुभव हम लोगों को करना है। यदि ऐसा अनुभव होता है ना, तो कोई नीचा नहीं लगेगा, किसी के प्रति दुर्भावना ही नहीं होगी। तो अभी जो भी दुर्भावनाएं चल रही है ना, तो जो लोग ज्ञान की बात करते हैं तो वो भी सोचते हैं मैं ज्यादा जानकार हूं, दूसरा कम जानकार है। तो जो बोलते मेरे इष्ट हैं वो श्रेष्ठ हैं, दूसरे के कनिष्ठ हैं।
कर रहे हैं धर्म, बात धर्म के कर रहे हैं, लेकिन किसी को नीचा उतार रहे हैं। तो ऐसी बातें आएगी ही नहीं। समझ आ गई तो ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। तो कहते हैं इसमें यदि समझदारी आ गई तो उसको तो ये सारी सृष्टि है परमात्मा के दिखाई देगी। न तो शोक ना मोह, मोह भी नहीं शोक भी नहीं, न तत्र शोको ना मोह एकत्व मन पश्यतः। तो जिसकी दृष्टि सुधर गई ना, तो जिसकी दृष्टि परमात्मा के तरफ लग गई, जिसकी दृष्टि खुली, दृष्टि का तात्पर्य केवल ये दृष्टि नहीं, मन की भी दृष्टि होती है। ये तो इंद्रिय की दृष्टि है, तो ये खुली हो तो भी मन कहीं और होगा तो दिखेगा नहीं ना आगे। तो मन की भी दृष्टि होती है। फिर आत्मा की दृष्टि है, मूल दृष्टि हो आत्मा के, क्योंकि देखने का काम आत्मा ही करती है। इसलिए कहते हैं आत्मा को ही जान लो, आत्मा को ही समझ लो, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य। इसलिए कहा आत्मा को ही जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो वो भी आत्मा कोई और ऐसा नहीं, मैं स्वयं ही आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव निरंतर करते रहना चाहिए। ऐसा होगा तो क्या होगा? तो कहते हैं हमारा आम भाव है ना, वो धाम का जागृत होगा। अरे मैं तो धाम में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में हूँ, तो दुनिया को तो मैं देख रहा हूँ, तो ये दृष्टा भाव आ जाएगा। तो शरीर में विचरण करते हुए भी व्यक्ति दृष्टा बन सकता है, और शरीर छूटे या शरीर में रहे तो दृष्टा को बहुत ही ज्यादा फर्क नहीं लगेगा। इसलिए उसको शरीर छोड़ते हुए भी वो आनंद से छोड़ सकता है। तो इसलिए उसको मृत्यु का भी कोई भय नहीं होता। तो श्रीमद् भागवत में परीक्षित की बात आती है ना, सुखदेव जी ने बहुत कुछ समझाया। तो समझाने के बाद में अंतिम में कहा, परीक्षित इतना कुछ तुमने सुन लिया, अब तो तुम्हारी देहात्म बुद्धि रही नहीं होगी। तो उनको भी लगा कि हाँ, इतना सुनने के बाद में उन्होंने भी मनन किया उस समय दोबारा, क्योंकि कई बार सुनते सुनते न मन इधर उधर जाता भी है। तो क्या सुना रहे हैं तो कभी कभी सबका तालमेल नहीं बना पाता है, लेकिन जब विचार करने की स्थिति आ जाती है तो फिर तो वो रियलाइज करते हैं। तो रियलाइज होना बहुत जरूरी होता है। तो जैसे अभी आप देखिए ना, व्यवहार में भी तो आप लोग किसी को कुछ, जो भी व्यापारी होंगे तो लेन देन करते होंगे, अथवा ऐसे भी व्यापारी ना हो तो किसान भी लेन देन करता है। तो आपको किसी ने चेक दे दिया तो आपके नाम पर सही लिखा, तिथि भी सही लिखी, उसने अपना हस्ताक्षर भी सही किया है, तो आपको चेक मिल गया और आपने चेक को जमा भी करवा दिया बैंक में। लेकिन जब तक वो रियलाइज नहीं होगा तब तक आपके अकाउंट में वृद्धि नहीं होगी। रियलाइज होना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे ही जीवन में अनुभव होना ये बहुत जरूरी है। हमने जान लिया, समझ लिया, तो समझा जीवन में उतर जाना चाहिए। तो इसको ही निधिध्यासन कहा है। तो निधिध्यासन होगा श्रवण मनन के बाद, तो फिर बोध होगा, पूर्ण बोध का कारण निधिध्यासन है। तो इसलिए श्रवण मनन और निधिध्यासन तीनों करते हैं। तो यहाँ पर तो एक चौपाई अभी, तो उसका अभी मैं पठन करूँगा। प्रेम ब्रह्म दो एक है, सो दो दुनि में नाही। कितनी विशेष बात कही। देखो दुनिया में आप ढूंढेंगे ना प्रेम तो नहीं मिलेगा।
तो प्रेम और ब्रह्म दोनों एक ही हैं। तो प्रेम है वो ब्रह्म से प्रकट होता है, और प्रेम को ब्रह्म का ही स्वरूप माना। पढ़े दो बतावे दुनी में, लोग पढ़ तो लेते हैं दोनों के विषय में, लेकिन ढूंढेंगे बताएंगे दुनिया में। तो आजकल जल्दी किसी के प्रति प्रेम होता है, अभी वो युवाओं में, तो वो प्रेम नहीं, वो मोह हो रहा है। तो प्रेम हो गया तो प्रेम प्रकट हो गया तो चेतना के प्रति प्रकट होता है, आत्मा और परमात्मा के प्रति प्रकट होता है, और बाकी सब मोह है। धन के प्रति मोह होता है, रूप के प्रति मोह होता है, पद के प्रति मोह होता है, ऐसे बहुत से हैं। ये सब मान मिल जाता है तो वो भी मोह होता है। सब मोह के अलग अलग प्रकार है, तो ये प्रेम नहीं है। तो दुनिया में इस तरह से प्रेम नहीं होगा। जो समझतन ना शास्त्रों माहे, जो शास्त्रों के रहस्यों को नहीं समझते हैं ना, तो उनको ही ऐसा लगता है, वो दुनिया में ढूंढते हैं, बाकी ऐसा नहीं है। तो ये प्रेम है वो परमात्मा के साथ में ही है। यदि हमने परमात्मा को हृदय में बैठाया तो प्रेम प्रकट हो जाएगा। तो परमात्मा को हृदय में बैठाएं, दृष्टि में बैठाएं, रोम रोम में, बोलते हैं ना रोम रोम में बैठाना, तो ये इस प्रकार से। तो हृदय में बैठा तो फिर वो रोम रोम में से प्रकट होगा। तो अभी मैं अधिक नहीं कहूँगा, समय हो गया है। तो बाकी तो देखिए, तो कुछ चर्चाएं ऐसी होती है, कुछ चिंतन, तो वो फिर उसमें एक एक वस्तु और आगे जुड़ती जाती है, तो वो सब खुलस्त हो जाए उसके हिसाब से। तो मैं अभी अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ में यहाँ विराम दूंगा। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की।